नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्को डी गामा की भारत यात्रा। यह यात्रा एक ऐतिहासिक खोज थी। वास्को डी गामा की यात्रा 15वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग अभियानों में से एक थी। यह यात्रा यूरोप और भारत के बीच सीधा समुद्री मार्ग खोलने का कारण बनी, जिसने विश्व व्यापार और उपनिवेशवाद के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के व्यापारियों और भारत और पूर्वी देशों से मसाला, रेशम, अन्य कीमती वस्तुएं प्राप्त करने के लिए अरब व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता था। पुर्तगाल के राजा मैनुएल प्रथम ने इस व्यापार को सीधे नियंत्रित करने के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोलने का निश्चय किया और पुर्तगाली शासक ने इसे वास्को डी गामा को इस अभियान का नेतृत्व सौंपा गया और 8 जुलाई 1497 को 4 जहाजों के साथ लिस्बन से वास्को डी गामा ने यात्रा की शुरुआत की। लिस्बन से निकलने के बाद वास्को डी गामा केप वर्ड द्वीप, यहाँ से ये पश्चिमी अफ्रीका के दक्षिणी तट की ओर बढ़े। इसके बाद वास्को डी गामा केप हॉप, गुड हॉप, दक्षिणी अफ्रीका, इसे पार करने वाले वे पहले पुर्तगाली नाविक थे। इसे पार करने के बाद वास्को डी गामा मोजाम्बिक और मेलेडी, पूर्वी अफ्रीका से एक अरबी नाविक इब्न माजिद को गाइड के रूप में नियुक्त किया। 20 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीगढ़, जो अब कोझिकोड केरल के नाम से जाना जाता है, वहां पहुंचे। वास्को डी गामा भारत पहुंचने के बाद उनका भव्य स्वागत किया गया। कालीगढ़ के हिंदू शासक जेमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, लेकिन अरब व्यापारी ये पसंद नहीं कर, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि पुर्तगाली व्यापारी मसाला व्यापार में हिस्सा ले। वास्को डी गामा को जेमोरिन के दरबार में उचित समर्थन नहीं मिला। फिर भी उन्हें व्यापारिक संधियां करने की बहुत कोशिश की। हालांकि संघर्ष और आपसी अविश्वास के कारण वास्को डी गामा को कालीगढ़ तट से बिना ज्यादा सफलता के ही वापिस पुर्तगाल लौटना पड़ा था। लेकिन वास्को डी गामा की इस यात्रा से कई प्रभाव पड़े थे भारत और यूरोप और पुर्तगाल दोनों पर। सितंबर 1498 में वास्को डी गामा भारत से लौटे और 1499 में पुर्तगाल पहुंच गए थे। इस यात्रा ने वास्को डी गामा का पुर्तगाल में भव्य स्वागत किया गया। वास्को डी गामा अपने साथ मसाले अपने साथ ले गए थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस यात्रा के प्रभाव के कारण यूरोप से सीधे भारत के लिए उन्हें एक समुद्री मार्ग खोज दिया था। इस यात्रा ने भारत और यूरोप के बीच सीधा मार्ग खोल दिया और मसालों के व्यापार में बढ़त मिली। बाद में ये भारत के लिए एक अभिशाप साबित हुआ। वास्को डी गामा की यात्रा न केवल एक समुद्री खोज का युग था प्रतीक बनी, लेकिन भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है। ये यात्रा व्यापार, राजनीतिक और वैश्विक इतिहास के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। इस प्रकार वास्को डी गामा के भारतीय यात्रा में भारत पर उपनिवेशवाद का प्रभाव पड़ा। तो ये थी दोस्तों वास्को डी गामा की भारत यात्रा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।